नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जहां एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और राज्य में शिंदे सरकार के 1 साल पूरा हुआ, उन दोनों पक्षों की ओर से इन कार्यकाल में किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है अपने अपने पक्ष के पदाधिकारियों को दी गई थी। जहां पर कल मीरा भाईंदर के प्रभारी जयप्रकाश ठाकुर उन्होंने पत्रकार परिषद तो ली थी, मगर पत्रकारों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय उनकी सुई सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के वक्त लगाई गई इमरजेंसी पे अटक गई और वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में निफल रहे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के माजी आमदार नरेंद्र मेहता और सिंधे गुट के आमदार प्रताप सरनाईक ने अपने पक्ष की ओर से और अपनी ओर से शहर में क्या क्या सुविधा दी, क्या क्या कार्य किए, काफी खूबसूरती से पत्रकार को सामने रखे। तो आइए जानते हैं तीनों ने पत्रकारों से बातचीत के दरमियान क्या कहा। हम सब जानते हैं कि मोदी जी को 9 वर्ष की सरकार 9 वर्ष की सरकार पूरी किया उन्होंने, और इन 9 वर्षों में देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए जो मैं आज गिना नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने काम किए हैं। उन सभी कामों को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में इस 9 वर्ष के अभियान को चलाने का हमने तय किया है। और यही केंद्र से और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किए उनको लोगों के बीच में लेके जाना। जैसे कार्यक्रम की, मोदी जी के कार्यक्रम की हम बात करें तो 31 तारीख से, आज से लेकर 30 जून तक हम अलग अलग अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। उसमें आज मोदी जी राजस्थान से संबोधित करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम किया, और उन कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसी तरह 1 तारीख से 22 जून तक समर्थक से समर्थन तक प्रत्येक विधानसभा में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको हम की वोटर कहते हैं, या फिर कलाकार होंगे, पत्रकार होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, सीए होंगे, एडवोकेट होंगे, डॉक्टर होंगे, ऐसे जिनको हम की वोटर मानते हैं, ऐसे लोगों से जनसंपर्क करना, उनके साथ बातचीत करना। उसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी हम 48 लोकसभा जो है उसमें बड़ी रैली करने का हमने तय किया है। फिर जैसे आज हम पत्रकार परिषद कर रहे हैं, वैसे जब राष्ट्रीय नेता आएंगे, मीरा भाईंदर में आए या हमारे महाराष्ट्र के नेता आएंगे, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस विषय को लेकर जाएंगे। इस बीच में हम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे हमने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या डॉक्टर या पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस करना, और ऐसे लोगों के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, उस इमरजेंसी के बारे में बताना, जिसको हम आनी बानी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तब जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई, तब उस समय की घटना जो 2-2.5 साल की थी, और उसके बाद आप सबको पता है जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार हुई, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसा हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया है यूट्यूब के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाना और मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में रखना, ऐसा एक हमने तय किया है। फिर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी अपने बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी सेल हैं, उनकी बैठक लगाना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे 7 मोर्चे हैं, उनका जॉइंट कार्यक्रम करना, युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालना। और जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थी, जैसे हमने बताया कि लाभार्थी मतलब जिन लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिली हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से मिला होगा, महात्मा फुले योजना है, जिससे लोगों को 5 लाख तक की मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, मेडिकल चीज़ें हम लोग फ्री बांटते हैं, तो उस माध्यम से। फिर हम जानते हैं कि उज्ज्वला गैस का माध्यम हो, चाहे राशन देना हो, अलग अलग माध्यमों से हम लाभार्थियों को हमने मोदी जी ने मदद की है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने लोगों को घर बना के दिए हैं,
उनको चूल्हा दिया है, धुआं मुक्त भारत बनाने का हमने काम किया है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात की है, जनधन योजना है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जो मोदी जी ने अलग अलग वर्गों के लिए की है। तो उस लाभार्थियों का एक मेला हुआ। इस तरह से मोदी @9 विशेष जनसंपर्क अभियान ये आने वाले 30 दिनों में हम चलाएंगे और इस माध्यम से मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। आज का जो आप लोगों से मिलना था, बातचीत करना था, ये विषय है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे बीच में हमारी आपका जैन मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो उसके लिए रवि जी को पता है, मैडम को पता है, तो उसके लिए आयुक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इमरजेंसी तो आप यहाँ लिखिए थोड़ा बहुत। फिर से मेरी पत्रकारों से विनंती है कि काफ़ी स्थानिक प्रश्न जो यहाँ महानगर पालिका से है। आज मेरा विषय मोदी जी के 9 वर्ष के अभियान को लेकर है। अच्छा, ये अभियान किस तरीके से चलने वाला, कहाँ चलेगा? नहीं, ये जो अभियान कहाँ किस तरीके से चलेगा? ये जो अभियान आपने कहा, मैंने अभी जो पढ़ा अभियान, ये पूरे देश में चलेगा आज से। और मीरा भाईंदर में अभी जितने हमारे मंडल हैं, हमारे प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक बस्ती में हम जाएंगे। हमारा एक पत्रक बन रहा है जो मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर लोगों के घर घर जाना, जनसंपर्क करना। मैंने जैसे बताया कि इंटेलेक्चुअल से हम मिलेंगे, बुद्धिजीवी जैसे बताया कि पत्रकार परिषद, हमारी रैली होगी, बाइक रैली होगी। तो मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में लेके जाना, ये घर घर आने वाला जनसंपर्क अभियान। सर आपने कहा इतिहास से हमको सीखने की आवश्यकता है। मुझे इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। भाजपा इतिहास को लेकर हमेशा मजबूत रहती है सर। एक तो इतिहास की बातें, जैसे जयललिता को करुणानिधि ने विधानसभा से निकाला, उनकी सरकार गिर गई। मायावती की साड़ी खींची गई, समाजवादी सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई ने जेल में डाला, उनकी सरकार गिर गई। तो आपको नहीं लगता कल पहलवानों के साथ में करते पहले जंतर मंतर पे जो हुआ उसको भाजपा पे इस पे असर होगा दिल्ली में? फिर से मैंने बताया कि दिल्ली के जो प्रश्न है, दिल्ली के जो हमारे मोदी जी दिल्ली से ही है सर। मोदी जी पूरी इंडिया के हैं सर, वही मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नहीं है। आपका जो प्रश्न आपने वो वीडियो देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया चाहिए सर। मोदी जी सर, आप इतिहास में बिलीव करते हो? इतिहास रामायण से भी शुरू हुआ, जहाँ सीता का हरण हुआ, जहाँ महाभारत में द्रौपदी का हरण हुआ, उसके बाद वो साम्राज्य खत्म हो गए। सर मोदी जी पूरे इंडिया के हैं, ये सिर्फ मीरा भाईंदर के नहीं। आप यहाँ उनके कार्य यहाँ के प्रभारी क्या पड़ेगा सोचते सर, हैं? हमें मालूम है, हम जानते हैं कि उनके क्या कार्य हुए। लेकिन दिल्ली में जो वीडियो वायरल हुआ है, उसी दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन महिलाओं के साथ, बहनों के साथ ये अत्याचार हो रहा था। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप प्रतिक्रिया दीजिए। भगवान करे प्रधानमंत्री बने और आप बने प्रधानमंत्री सर, हम चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो मेडल वहाँ करने गए थे, बाहर गई। चलिए पूरा सर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं सर। मेरी फिर से वही प्रतिक्रिया है कि हम आज का प्रेस, हमारा जो विषय है उस विषय से थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं। फिर से कोई दिल्ली के जब आएंगे नेता तो उस विषय पे आप प्रश्न पूछेंगे। सर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। मैं मेरी प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ, तो वो योग्य उत्तर ज़्यादा दे सकेंगे, क्योंकि दिल्ली का विषय है। तो दिल्ली का जब नेता आएगा तो योग्य प्रतिक्रिया दे पाएगा, उसकी पूरी जानकारी दे पाएगा। देखिए, जिन्होंने वैक्सीन लिया है, मतलब मैं कहूँगा कि अगर सभी लोग, तो सभी लोग लाभार्थी, तो उस लाभार्थी के अंदर वैक्सीन भी आता है, उज्ज्वला गैस भी आता है, जनधन का अकाउंट भी आता है। अब हमारे किसान की उतनी बड़ी संख्या नहीं है इस मीरा भाईंदर के अंदर, तो उनके खाते में पैसे भी आते हैं। तो अलग अलग योजना, आयुष्मान फेरी वाले के लोन है, एग्जाम्पल देता हूँ, जिनको राशन मिला हुआ, तो बहुत सारे लोग हैं। तो कितने कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, कुछ लोगों ने संपर्क, क्योंकि ये योजना बहुत व्यापक थी। अपने उदाहरण तो यहाँ पे बहुत जन हो सकते हैं कि एक दो जन ने जनधन योजना ली हो, लेकिन वैक्सीन तो सभी ने लिया है, इसलिए वो योजना का भागी है। नाही बघा, या योगायोगाने या जिल्ह्यामध्ये किती विधानसभा आहे? तर 1.5 विधानसभा आहे. आता तुम्ही ठाणा बघितलं तर किती विधानसभा आहे? तर नाही, ठाणे जिल्ह्यामध्ये मला वाटते जितेंद्र आव्हाड साहेबांचं, संजय केलकरजी, प्रताप सरनाईकचा अर्ध, शिंदे साहेबांचं 3.5 विधानसभा.
आता वाशीला 2 आहे, काही ठिकाणी 4 असतील, उदाहरण सांगतो. तर हे 3 दृष्टीने कार्यक्रम घ्यायला सांगितलं. एक लोकसभा वाईज त्याचे अध्यक्ष प्रमुख कोण आहे, तर निरंजन डावखरे आहे त्यांचे प्रमुख, आणि त्या कमिटीचा मी सुद्धा भाग आहे, कारण की ऐरोली विधानसभा माझ्याकडे आहे. त्यानंतर जिल्हा वाईज आता जो ठाण्याचे जिल्हा अध्यक्ष ते 3.5 सभेचा घेणार, योगाबाग ते पण निरंजन साहेब आहे तर निरंजनजी घेणार. मीरा भाईंदर जिल्ह्याकडे काय तर 1.5 विधानसभा आहे म्हणून ते 1.5चं घेतील. परंतु विधानसभा वाईज पण हे कार्यक्रम घ्यायचे, प्रत्येक आमदाराने हे कार्यक्रम घ्यायचं. तर मी या भागातला आमदार म्हणून मला असं आमदार होतो, माझी आमदार म्हणून मला हे वाटतं की माझी सुद्धा जबाबदारी आहे. तिसरं, हा कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्त्याने प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तरी त्याचे स्वागतच आहे. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डात घेतली तरी त्याचं स्वागतच आहे. कारण आम्ही प्रत्येक लोकांना हे सांगितलं, आपलं काम आहे की लोकांपर्यंत पोहोचणं, आणि पत्रकार हा एक मार्ग आहे त्या नागरिकांना पोहोचण्याचा. म्हणजे उदाहरण, ही योजना कोणी सगळ्यांनी राबवली तरी काय याच्यातला हरकत नाही, कारण की वेगळा आपण काही करत नाही, लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे. या अभियानामध्ये एक असं आपण सांगितलं की ज्येष्ठ पक्षाचा ज्येष्ठ पदाधिकारी किंवा त्याचा सत्कार केला जाणार आहे. मग अशा वेळी राज्यातून किंवा केंद्रातून कोण नेते येणार आहेत? नाही, बघा, केंद्रात ना खाली जे लोकसभा वाईज त्या प्रत्येक बैठकला केंद्राचा नेता असणार, जे लोकसभा वाईज दिलेले आहे. कारण तुम्ही समजू शकता पूर्ण देशात ही महाजनसभा अभियान चालू आहे. तुम्ही विचार करा, आता आपल्याकडे 288 लोकसभा उदाहरण, त्या ठिकाणी एवढे केंद्र नेत्यांचं जाणं हे, आणि एका राज्याचे, आता तुम्ही एवढ्या राज्याचं केलं तर तेवढं पॉसिबल नाही. पण जी काय ठाणे बेलापूर लोकसभेचे अध्यक्ष निरंजन डावखरे, त्याचा मी कमिटीचा भाग आहे, इतर लोकही आहे. यामध्ये ज्या ज्या बैठक होतील, व्यापारीची असतील किंवा सभा असतील किंवा जे काय असतील, त्यामध्ये कोण ना कोण नेता असणार, केंद्र नाहीतर राज्य, या दोघांमधून एक नेता असणारच. आज एक पत्रकार परिषद झाली, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये जे ज्येष्ठ नेते आले होते, जसा तुमच्याकडे अभ्यास आहे तसा आम्हाला असं वाटतं, म्हणजे माझं वैयक्तिक मत, त्यांच्याकडे अभ्यास नाही. कारण शक्ती केंद्र प्रमुख किती आहे, उपप्रमुख किती आहे, प्रभाग किती आहे, त्याच्यानंतर तुमचे नेते कोण, कार्यकर्ते कोण, याचा कुठलाही त्यांनी आढावा दिलेला नाही. आणि परंतु त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. शहर एवढं मोठं आहे, शहराचा एवढा मोठा अभ्यास आहे, आणि या शहरामध्ये जी कामं झालेली आहेत त्याची सुद्धा त्यांनी माहिती नाही दिली. याची खंत तुम्हाला वाटत नाही? नाही, मला नाही माहित नक्की काय झालं, परंतु हेही सत्य आहे, जयप्रकाश ठाकूरजी आता 8 दिवसापूर्वीच त्यांची नियुक्ती प्रभारी म्हणून या शहरासाठी झालेली आहे, आणि ही पहिलीच त्यांचं प्रभारी म्हणून त्यांचं येणं झालं. आणि एका दिवसात आता मला तुम्ही ऐरोलीचं विचारलं, उदाहरण सांगतो, तर संदीप नाईकजीकडे जास्त माहिती आहे, माझ्याकडे फार थोडी माहिती असेल. हा जिल्हा अध्यक्ष, एवढे मंडळ आहे, आता शक्ती प्रमुख, बूथ प्रमुख, हे थोड्या दिवसांनी मला सगळं इकडे सगळं तिकडे होमवर्क आणि बाय होणार आहे. तर ठीक आहे, त्यांनी काय अपूर्ण माहिती दिली असेल, मला माहित नाही त्याबद्दल, मी काय ऐकलं नाही म्हणून उगाच काय बोलणं. परंतु हेही सत्य आहे की नियुक्तीच आताच झाली आहे, आणि एका दिवसात समजणं हे टेक्निकली मला वाटतं वेळ लागणार. जी आपने 10 दिन का जनसंपर्क अभियान आप लेने वाले? 1 महीना, 10 दिन तो मैंने कहा कि मेरा 20 से लेके 30 तक हर ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैं बैनर ही लगाने वाला हूँ, नरेंद्र मेहता आपके द्वार महाजनसंपर्क अभियान के लिए. तो जिन का मुझे फोन आएगा वहाँ पे जाऊँगा ही, और जिनका नहीं भी आएगी तो प्रतिष्ठित व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा, कुछ स्लम में जाऊँगा, कुछ ओबीसी में जाऊँगा, कुछ SC ST, विविध अलग अलग जगह पे जाने की मेरी मानसिकता है. एक एक बोलिए ना. आपने केंद्र की 3 योजनाएं यहाँ पर गिनाई हैं, और आपने कहा समुद्र रास्ता, और तीसरा आपने बताया कि मेट्रो. PSP योजना भी प्रधानमंत्री योजना बनी थी बीच में, क्या कुछ समझ नहीं, वो केंद्र की योजना इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे जुने पत्रकार हैं, उनको पता होगा. केंद्र सरकार की योजना वो रद्द हो चुकी थी, उसका नाम BSP, जुना नाम है इसलिए वो BSP चल रहा है. BSP उसका योजना का नाम भी नहीं है, उसका नाम बीच में हमने चेंज करके अटल जी और कुछ नाम किया, मुझे भी वेरीफाइडली पूरा या अटल जी के ऊपर हमने किया. अब ये पैसा जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का प्योरली, इसके लिए हमने MMRDA से लोन लिया हुआ है 100 करोड़ रुपया, जिसमें से मेरे को लगता है 40 के अंदर 40 मंजूर हुआ, कुछ पैसा आया है. तो वो मीरा भाईंदर की ही योजना है, उधार लेना ये योजना नहीं है, ना महाराष्ट्र की है ना केंद्र की, ये मीरा भाईंदर की. जब मंजूर हुई कांग्रेस के काल के अंदर, वो BSP थी, समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए कांग्रेस सरकार, राष्ट्रपति से 3 साल के अंदर पूरा करना था, उसके बाद वो योजना रद्द हो गई.
मोदी साहब के कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल की बात हो रही है और 9 साल का जिक्र हजारों योजनाएं उन्होंने दी। प्रश्न सीधा मीरा भाईंदर के लिए, आप चूंकि 2014 से 2019 तक विधायक रहे, 5 साल का कार्यकाल आपने भोगा, 4 साल ये रहे, तो इस 9 साल में कितना पैसा मीरा भाईंदर को मिला है? मीरा भाईंदर का रिलेटेड तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्रेडिबिलिटी रहती है, हम कुछ भी लिखे थे तो उसके साथ डेटा होना चाहिए, और चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो तो आपके पास डेटा ज्यादा रहता है, तो हमको ये चाहिए कि मीरा भाईंदर में इस योजना का इतना पैसा आया और इतना मीरा भाईंदर के 79 किलोमीटर में लगा। नहीं, कैसा है कि कॉर्पोरेशन और केंद्र सरकार ये बहुत कम योजनाओं से प्रभावित होती है। 99% योजनाएं महाराष्ट्र और स्टेट गवर्नमेंट से ही कनेक्टिविटी रहती है। केंद्र की कुछ योजना भी होती है तो वाया वो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, डायरेक्ट कभी कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार के पास। एग्जाम्पल कहता हूँ, सॉल्ट पैन की जमीन है, अब वो जमीन किसकी है? केंद्र सरकार की। अब हम जाके कॉर्पोरेशन वाले कहेंगे वो जमीन हमको दे दो, तो वो खुद देने वाले हैं क्या? नहीं, हमें वो स्टेट को ही लिखना पड़ेगा ये जमीन हमें चाहिए, और स्टेट फिर कॉर्पोरेशन उनको रिफर करेंगे। आप सुन लीजिए क्या काउंटर सवाल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पैसा आया वो कलेक्ट के माध्यम से आया, राज्य सरकार के माध्यम से आया, केंद्र से कितना पैसा मीरा भाईंदर आया? जैसे आपका ही मेरे पास है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करता हूँ, आपके विधायक रहते इतना पैसा आया, केंद्र से इतना है, राज्य से आपका डिटेल दिया हुआ। मेरा केंद्र से कमी नहीं रहा। हाँ, केंद्र से या राज्य से जो भी आया अलग अलग। अभी विधायक मैडम का जो करंट में विधायक मैडम है उनका भी हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी आई कि हमने इतना पैसा लाया। तो हम चाहते हैं सिर्फ ये है सर कि अगर हम जब पब्लिक के पास कुछ लेके जाएंगे तो डेटा रहता है, तो आपकी देखिए ऐसा है, मेट्रो के अंदर 50% योगदान केंद्र सरकार का। अब वो 50% के अंदर प्रोजेक्ट के एस्केलेशन ये सारी चीज चलती रहती है, वो योजना कहाँ जाके पूरी होगी उसके ऊपर। मुझे रफली पूछो तो कितने की योजना, तो 6000 समथिंग करोड़ की ओरिजिनल योजना, अब वो 7 पे गई है, 7.5 पे गई है, 5-800 पे गई है। ये आंकड़े जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक अंतिम नहीं होगा। मैं अगर इस फ्लाईओवर ब्रिज की बात करूँ एग्जाम्पल, तो ओरिजिनल 150 करोड़ का एग्जाम्पल, लेकिन ये 2018 में भूमि पूजन 18 में भूमि पूजन किया था और ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना था। उसके बाद सीआरजेड की परमिशन ही नहीं मिली, मैंग्रोव थे ये थे, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट बहुत सारा लंबा हुआ। अब उसके अंदर बाद में कुछ प्रैक्टिकल कुछ अमेंडमेंट जो भी हुए रहेंगे, अब वो 150 की हो सकता है 200 तक गई हो, 180 तक गई हो, या 150 में पूरी। टेक्निकली आपको ये बताओ, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कंबाइन योजना है। कंबाइन का मतलब वो भिवंडी यहाँ से बसें मीरा तक जाएगी, तो पर्टिकुलर मीरा भाईंदर में उसका कितना अमाउंट है उसको बाइफर्केशन किया है। दूसरी ये योजना भी काफी समय से चालू थी, ये अंतिम नहीं हुई, इसलिए इसके पूरे आंकड़े भी अवेलेबल नहीं। सर, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनकी एक शिकायत रहती है, जो पुराने सम्मान करने जा रहे हैं, शिकायत अक्सर करते रहते हैं कि उनकी उपेक्षा होती है, सम्मान नहीं मिलता है। तो पहली बार उनका सत्कार होने जा रहा, सम्मान मिल रहा है, अगर टिकट मांगते तो टिकट भी मिले, सिर्फ सम्मान तक के लिए मिल रहा है। ऐसा है कि वाकई में देखिए, पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज का कार्यकर्ता हो, कल का हो, परसों का हो, या चुना हो या नया, या कल आने वाला व्यक्ति हो, उस क्षेत्र के अंदर जहाँ चुनाव लड़ रहा है वहाँ वो अगर जीतने की रखता है तो स्वाभाविक है उसको टिकट मिलेगा। अब मेरा ज्येष्ठ ये कार्यकर्ता वो जो अपने समय में काम किया और अभी भी पार्टी के शुभ चिंतक है, सलाह देते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, डे टू डे पार्टी में काम नहीं करते हैं, वैसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता को हमने निमंत्रित किया। वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो सलाह देते हैं हमें, हम जैसे वो तैयार करते हैं, ऐसे जितने पार्टी के पदाधिकारी उनकी ये सम्मान सत्कार है। आम्ही सांगितलं की बघा, प्रत्येक बूथ मध्ये 30 लोकांची कमिटी करतात, 600 किती बूथ आहे, 650 आपल्याकडे बूथ आहे। एका बूथ मध्ये 30 लोकांची कमिटी करायची कंपल्सरी, 50 लोक नवीन मतदार आणि 50 लोक भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य करायचे। 130 इंटू आपण 650 केले, उदाहरण सांगतो, तर साधारण 75,000 च्या आजूबाजूला, म्हणजे 600 इंटू 50 आपण केलं, 50 इंटू 130 केलं तर 65,000 होतात। आता आपले 750 म्हणजे 75चा आजूबाजू हा आमचं टार्गेट आहे, कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून लोकांना जोडायचं आहे। आता हे शक्य आहे का? तर शक्य आहे का?
का शक्य आहे? तुम्हालाही माहिती आहे 1 बूथ 1200 साधारण, त्यामध्ये कुठलाही बूथ तुम्ही उचला त्यामध्ये 70% नाव 30% लोकांची नावच असते, पण 300 लोक त्यामध्ये 50च शोधायचे. आणि भारतीय जनता पक्षाचं आता आम्ही त्या दिवशी एक दिवस मी फेसबुकवर टाकलेलं की कारण माझं टार्गेट होतं, तर मला हे शक्य नाही म्हणून ज्याला जोडायचं 300 लोकांनी 2 दिवसात आमच्याकडे संपर्क केलं आणि ते त्यांचं आम्ही दुसऱ्या दिवशी प्रवेश केलं. मी माझं टार्गेट 50चं 300 पूर्ण केलं. ह्या रविवारी आम्ही विविध ठिकाणी कॅम्प लावणार आहोत, कारण मीरा भाईंदरमध्ये तुम्हाला माहिती आहे आजही लोकसंख्या जी आहे ते 18 वर्षाच्या वरची साधारण असं माझं मत आहे 8 लाख ते 8.5 लाख असतील. त्यामध्ये मतदार यादीत नाव किती आहे उदाहरण सांगतो तो 6.5 लाख 7 लाख असतील उदाहरण. त्याच्यातले 20% नावं ती याची इकडे राहतच नाही. म्हणजे टेक्निकली बघायला गेलो लोकसंख्या 8-8.5 लाख आणि नावं किती येतं 5 ते 5.5 लाख, म्हणजे अजून बरीचशी नावं टाकण्याचं या बाकी आहे. तर हे आमचं टार्गेट आहे एवढं लोक प्लस जे मी सांगितलं 20 ते 30 हा खाली या शहरातल्या नागरिकांना भेटायचंच काम आहे. आणि प्रत्येक नगरसेवक 10 दिवसामध्ये 100 लोक ही काही मोठी गोष्ट नाहीये. ते तरी आपण नगरसेवकांनी तरी केलं तर 7,000 पर्यंत पोहोचू, पण हा प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी करायचा आहे. आता पक्षाची कार्यकर्त्यांची ताकद किती आहे? तर आमची ताकद आहे साधारण 2-2.5 पदाधिकारी आमचे कार्यकर्ते आहेत. त्यातले काही लोक 10 लोकांपर्यंत पोहोचतील, काही 100 पर्यंत पोहोचतील, काही 20 पर्यंत पोहोचतील. तर आम्हाला टार्गेट आहे की आम्ही 10 ते 20,000 लोकांपर्यंत आम्ही व्यक्तिगत त्यांच्याकडे पोहोचू आणि या विविधच्या माध्यमातून 60-65 हजार आम्हाला जोडायचे लोक. हा आमचं टार्गेट आहे. हाँ काय चुनावी बात तो होगी सर, ये कार्यक्रम लोकसभा को ध्यान में रखे है, लेकिन जब भी काम करते हैं उसका फायदा सभी को होता है, कॉर्पोरेशन को भी होगा, विधानसभा को होगा, लेकिन अभी का जो कार्यक्रम है वो लोकसभा को ध्यान में रखा है. सर ये मां जनसंपर्क अभियान, हम 9 वर्षों का मोदी जी का कार्यकाल लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, मतलब ये भूतकाल की बात होगी, लेकिन ये शहर वर्तमान का इंतजार कर रहे हैं. आप जनता के बीच में जाओगे, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी है. यहाँ मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, यहाँ लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, शहर को पानी नहीं है, तो ऐसे में क्या यहाँ पे जन समस्या समाधान केंद्र भी खोलेंगे? तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि हम करीबन 10 से 20 हजार लोगों के बीच में जाएंगे. उनकी बात जाएंगे मतलब क्या चाय पी के तो नहीं आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, संपर्क करेंगे, सच्चाई पता चलेगी, इसका रिव्यू होगा. और जो आपने कहा ब्यूरोक्रेसी, आप सबको देवेंद्र जी ने मैं व्यक्तिगत भी मिला, हमारी बैठक हुई थी पुणे में, उसने भी कहा कि उनका अनुमान है कि जून में अभी कोर्ट खुलेगा, जुलाई के आसपास हियरिंग लग के अगस्त तक खत्म होने की संभावना है और अक्टूबर के आसपास चुनाव लगेगा, ऐसा उनका हमें निर्देश है, आदेश है या हमें कहना है कि इस तरह से आप तैयारी करो. मेरा सवाल तो ये ब्यूरोक्रेसी खत्म करने के लिए ना. आज सर यहाँ पे जन समस्या समाधान केंद्रों की जरूरत है. एग्री करता हूँ. आपके 2 प्रश्न थे कि फिलहाल जो है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ये हम भी मानते हैं, कोर्ट की मजबूरी होने के कारण चुनाव नहीं हो रहे. जब तक चुनाव नहीं आएगी तब तक ब्यूरोक्रेसी हुकूमत चलने वाली है, ये पार्ट है कायदे का. पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था. मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो भी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और थाना के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि मैं देने की आपको कोशिश करूंगा. मैंने मांगा तो बहुत था मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया. उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं. 500 करोड़ से ज्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया. 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया. करीबन 2,000 करोड़ से ज्यादा निधि दहीसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है. मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है. जो रायपुरदा में ये बनने वाला था कार शेड का डिपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया.
इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की और वो विनती भी प्रगति पथ पे है, मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की जरूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा उसमें आपने देखे है कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीरकमणि कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजेस रूम की भी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी महिलाओं को वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स वो सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएं थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ सफाई कर रहे हैं और जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की जरूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उनको उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतूक के लिए हम जेटी बना रहे हैं उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदड़वन उद्यान और बाकी के कामों के लिए मिल गई है। बहुत सारे निधि का विनियोग कर रहे हैं और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जलतरण तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए। और बहुत सारे भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा डीबी पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे थे उस हर चीज को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, ग्रिल लगा रहे हम, हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे फुटपाथ का रिपेयरिंग करके ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से चौपाटी तक जाता है उसको MMRD ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेक नाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो BMC ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे में, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से उत्तन तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं और भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भूमि पूजन तो ये महीने में हम जितने होएंगे उतने करेंगे, मगर साथ में जो बड़े उद्घाटन शुभारंभ और महानगर पालिका और मेरे विधायक निधि से जो कुछ बड़े काम हो गए उसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी
माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जून महीने के एंड में या शायद जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में उसका भी लोकार्पण करने का काम हमने तय कर दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। तो इस तरह से हम शहर को विकास की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ में थे, इसलिए सभी विकास काम हो रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए, बल्कि जो काम हमने तय किए, जो हम मंजूर कर रहे, बना रहे, उसकी वीडियो आपके सामने रखे हैं। और मैं जानता हूं कि आपके माध्यम से आप लोग उन तक को पहुंचाओगे। आपने तीनों नेताओं को सुना, किस तरह से उन्हें अपने कामों की उपलब्धियां कैमरे के समक्ष रखी। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब जब इलेक्शन आता है तब तब हर एक नेता बढ़ चढ़ के अपने कामों की उपलब्धियां जनता को दिखाता है और उसका एक लॉलीपॉप छोड़ता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस उपलब्धि के माध्यम से जनता इन्हें फिर से चुन के देती है या उन्हें घर बिठाती है। कैमरामैन अविराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।